कहानी संग्रह। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक परिचित के घर मैं गया था। जिस वक्त घर में मैं बैठा था, उनकी नौकरानी घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा और मेरा परिचित किसी फ़ोन पर बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र तभी सामने वाले कमरे की तरफ गई, जहां नौकरानी फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आई, बुढ़िया, अभी जमीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत रखना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूंगी। यह सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने अपनी परिचित से पूछा, कमरे में कौन है? माँ है। अच्छा, ठीक है, जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल आता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन ज़रा रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। क्यों? गीला है तो नौकरानी दोबारा लगा देगी। नहीं लगाई तो थोड़े ही निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फ़र्क पड़ेगा? परिचित थोड़ा हैरान हुए, भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब तक मैं कमरे में चला गया था, गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान उकेरता हुआ। मैं माँ के पास गया। मैंने उनके पाँव छुए, फिर उनसे कहा, चलिए आप ही ड्राइंग रूम में, वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही है। मैंने इतना ही कहा था कि माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी तो फर्श पर पाँव नहीं रख सकती, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा फ्रेम में लगाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतरी थी। उन्होंने कहा, तुम चाय पी लो बेटा। तब तक मेरे परिचित भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, माँ सुबह चाय पी चुकी है, आप आइए भैया। नहीं, मैं माँ के साथ यही कमरे में चाय लूँगा। चमकते हुए टाइल्स पर मैंने जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया है। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नौकरानी को उन्होंने आवाज़ दी, बबीता, जरा इधर आना। इधर भैया के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ा होकर उस पर चल पड़ा। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी, मेरे परिचित भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए, चाय रखी है। मैंने परिचित की पत्नी से कहा, बुढ़िया के लिए चाय यही दे दीजिए। मेरी परिचित ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया कहकर बुलाते हैं। नौकरानी वहीं खड़ी थी, सन्न। परिचित की पत्नी वहीं खड़ी थी, सन्न। परिचित ने पूछा, क्यों, क्या हुआ भैया? हुआ तो कुछ नहीं, पर मैंने खुद सुना कि आपकी बबीता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा। जरूर उसके बहू और बेटे उसे बुढ़िया कहकर बुलाते थे, तभी नौकरानी भी उन्हें बुढ़िया कहने लगी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो उसने कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। मेरे परिचित के छोटे छोटे पाँव के निशान उभर आए थे। बच्चा भाग रहा है, माँ खेल रही है बच्चे के साथ। एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान, माँ खुश हो रही है। बुढ़िया खुश हो रही है, बेटे के पाँव के निशान देखकर खुश हो रही है। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा है, दौड़ता जा रहा है। बेटे बेटे को अपनी अतीत याद आ गई। बुढ़िया अभी रो रही थी। बहू की आंखें झुक गई थी। बबीता चुप थी। भैया, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। भैया, बहुत बड़ी भूल हुई थी मेरे से। मेरी परिचित अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ा वहाँ से, सिर्फ इतना कहकर कि आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को चूम लेना चाहिए जहाँ माँ के पाँव के निशान हैं। दोस्तों, हम सभी माता पिता के त्याग और बलिदान को अच्छे से नहीं समझ पाते और ऐसी गलती कर देते हैं। हमें कभी भी ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। माता पिता की हमेशा सेवा करें और उनका सम्मान रखें। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।